1 जनवरी 2015 यानी आज के ठीक लगभग 10 साल पहले 2015 यानी एक नए साल की शुरुआत हुई थी। उस समय आपकी उम्र क्या थी? अगर उस समय आप 13 साल के थे तो ठीक लगभग 1.5 महीने बाद आप 23 साल के हो जाओगे। अगर आप उस समय 15 साल के होगे तो आज के ठीक 1.5 महीने बाद आप 25 साल के हो जाओगे। 10 साल बीत गया यानी आपकी ज़िंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा ख़त्म हो गया। 10 साल कैसे बीत गए क्या आपको इस बारे में थोड़ा भी अंदाज़ा है? समय तेज़ी से गुजर रहा है, दुनिया बदल रही है, हर चीज़ आगे बढ़ रही है। इसीलिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ये चीज़ें सीखनी आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप ज़िंदगी के इस पल में भी इस बातों को समझ सको और अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव ला सको। स्वागत है आपका फिर से एक बेहतर शेड्यूल में, जहाँ पे आप सीखेंगे कुछ बेहतर अपनी ज़िंदगी के लिए। गुरुदेव के आश्रम में एक शिष्य रहता था जिसकी दिमागी हालत बहुत ही कमज़ोर थी। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि उसका दिमाग बहुत कमज़ोर है। वो उसे पढ़ाई गई चीज़ें सही से याद नहीं हो पाती और ना ही वो किसी बात को सही समझ पाता है। उसके पिता ने सोचा कि इसका समाधान करना पड़ेगा। गुरुदेव के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं देख रहा हूँ कि मेरा बालक काफ़ी पढ़ाई में कमज़ोर है। गुरुदेव ने भी बोला, हाँ, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि ये चिंताजनक विषय है, इसीलिए मैं इस समस्या का समाधान करने के बारे में ही सोच रहा था। अगले दिन गुरुदेव ने उसे अपने पास बुलाया और बोला, क्या बात है, तुम क्लास में हमेशा उदास हो क्यों बैठे रहते हो? उसने बताया, गुरुदेव, दरअसल क्लास के सभी बच्चे मुझे चढ़ाते हैं कि मेरा दिमाग बहुत कमज़ोर है, मैं बेवकूफ़ हूँ और मैं मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हूँ। गुरुदेव ने कहा, आओ इसका इलाज करते हैं। गुरुदेव उसे अपनी कुटिया के एक विशेष कक्ष में ले गए जो बहुत ही ठंडा और खुशबूदार था। उसे एक ऊंचे सा स्थान दे दिया और बोला, तुम अपनी आंखें बंद करके यहाँ बैठ जाओ, मैं ठीक 10 मिनट बाद तुम्हारे लिए स्पेशल चीज़ लेके आऊँगा। और एक बात बता दो, मैं तुम्हें कुछ अमृत की बूंदें पिलाने वाला हूँ। वो असली अमृत नहीं है, लेकिन वो अमृत से कम भी नहीं है, इसलिए तुम उसके लिए तैयार रहना। और ठीक 10 मिनट बाद जैसे तुम्हें मेरे आने की आहट हो, तुम अपना मुँह खोल के रखना। वो लड़का बहुत ही उत्सुक था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। लगता है मेरी ज़िंदगी सच में बदल जाएगी। इसी इरादे से वो चुपचाप बैठ गया। उसे एक अजीब सी खुशबू आ रही थी, ऐसी खुशबू मानो जैसे वो किसी जन्नत में बैठा हो। 10 मिनट होने का इंतज़ार कर रहा था, तभी उसे आहट सुनाई दी और उसने अपना मुंह खोल लिया। गुरुदेव ने उसके मुंह में 2 बूंदें डाली और बोला, तुम्हें अभी भी आंखें नहीं खोलनी है। उसे गिलास पकड़ाया और बोला, तुम इस गिलास में जो कुछ भी भरा है सारा पी जाओ। लड़का खुशी के मारे गिलास की सारी चीज़ें पी गया। उसने पूछा, गुरुदेव, इसमें ऐसा क्या था? गुरुदेव ने बोला, जो भी हो तुम्हें पता लग जाएगा, लेकिन अब तुम देखोगे तुम्हारा दिमाग तेज हो गया है। अब तुम चीज़ों को पहले से बेहतर तरीके से समझ पाओगे और ये निश्चय ही तुम्हारा जीवन बदल के रख देगा। लड़का अगले दिन से आत्मसम्मान से भर गया। उसके अंदर एक अलग सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लगता था कि उसके दिमाग की शक्ति बढ़ गई है। अब वो हर चीज़ को बेहतर समझ पा रहा है। वो क्लास में पढ़ाई गई बातों को भी अब बड़े ध्यान से समझता और पढ़ाई गई बातों को हमेशा के लिए याद रख पाता। कई साल बीत गए। जब गुरुदेव चले गए तब वो उस मठ का महंत बन गया। लेकिन गुरुदेव के जाने से पहले उसने एक बार गुरुदेव से पूछा, क्या आखिर उसमें ऐसा क्या था जिससे मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी? गुरुदेव ने बोला, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे तुम्हारी ज़िंदगी बदले। वो सिर्फ एक नॉर्मल पानी था। सामान्य तौर पे हम जो पानी पीते हैं वही पानी था। अगर कुछ बदला था तो है तुम्हारा यकीन और तुम्हारा देखने का नज़रिया। तुम खुद को जैसा देखते हो, खुद को जैसा मानते हो, वैसा तो बच जाते हो। और तुम अपने दिमाग में जैसा ख्याल अपने बारे में करते हो, तुम वैसे ही बनते जाते हो। इसीलिए वो बदलाव सिर्फ एक पानी का नहीं, तुम्हारी सोच का था। पिछले 10 सालों में आपने क्या सीखा, आपके अंदर क्या क्या बदलाव आए, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, अगर आपने इन चीज़ों पर ध्यान दे लिया तो आप निश्चय ही कुछ महीने बाद आप अपने बदलाव दे सकते हो। 2025 यानी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा अब आपके ख़त्म हो चुका है। फिर से एक नए साल में हम प्रवेश करने वाले हैं। किसी के लिए कुछ नहीं बदलेगा। हर साल नए साल आते हैं और हर साल नए साल पुराने भी हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए हर दिन नया साल है, जो हर दिन कुछ नया सीखते हैं और हमेशा आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहते हैं। देखो, बात सिर्फ इतनी है कि हम जो चीज़ देख रहे हैं, जो चीज़ महसूस कर रहे हैं, हमारी दुनिया वैसी बन रही है। हम आदत डाल रहे हैं और हम वैसा कर रहे हैं। बात यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। बात यह है
कि जब आपकी ज़िंदगी को कोई और मैनिपुलेट करने लगे, जब आपके थॉट किसी और के हिसाब से चलने लगे, तब समझ जाना कि वहाँ पे आपकी खतरा है। सोशल मीडिया, फ़ोन, तरह तरह की वीडियोस जो आपकी ब्रेन वॉश करने के लिए, आपको उस हिसाब से आपके थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करने के लिए पर्याप्त है। अगर आपने खुद को कंट्रोल नहीं रखा या फिर अगर आपने खुद को नहीं संभाला तो आप उन विचारधाराओं में बह जाओगे और हो सकता है कि आप भी उसी तरह सोचो जैसा आपको बताया जा रहा है। एक सर्वे के बाद ये पता लगाया गया कि सोशल मीडिया से हम किसी को जो कुछ भी चीज़ें दिखाते हैं, लगभग 95% लोग उसके बारे में बिना फैक्ट चेक किए उस पर यकीन कर लेते हैं, चाहे वो बात सही हो चाहे वो बात झूठ है। हम किसी को जैसे समझाते हैं वो वैसे उस बात को समझ जाता है और उसे हकीकत मानने लगता है। आज के ठीक 10 साल बाद यानी 2035 में उस समय आपकी उम्र लगभग 30 साल के ऊपर होगी। आप सोच के देखो, आपके स्कूल कॉलेज सब खत्म हो चुके होंगे। जो दोस्त आपके पढ़ने में एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे वो किसी बड़े से कंपनी में या तो जॉब कर रहे होंगे या सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सेटल होंगे। उस वक्त आप भला क्या कर रहे होगे? चलो अब इन तरह की बातों को छोड़ो, अब कुछ काम की बातें बताता हूँ, उन्हें सुनो और उन बातों को अब याद रखो और कल से ही इनमें बदलाव करना शुरू कर दो। एक एक दिन, एक एक घंटा या फिर सीखने के लिए एक सबक, एक बात पर्याप्त होता है। नंबर 1, अपनी पर्सनालिटी बदल दो। अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाओ कि देखने वाले तुम्हें देखते रह जाएं। मैं बात आपके किरदार की कर रहा हूँ। खुद के किरदार को ऐसा बनाओ कि उसमें ज्ञान की झलक हो और ऐसा तभी हो पाएगा जब आप सीखोगे, जब आप पढ़ोगे और जब आप चीज़ों को समझोगे। हर फील्ड के बारे में जानकारी रखो, चाहे वो किसी भी तरह की चीज़ हो। मैगज़ीन पढ़ो, किताबें पढ़ो, वीडियोस देखो, जहाँ से हो सके इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो और सबसे बड़ी बात, उन पे इम्प्लीमेंट करो। बोलने का तरीका सीखो, समय को मैनेज करना सीखो और तीसरी बात, ध्यान से सुनना सीखो। कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी समझा रहा है, किसी को भी जवाब देने से पहले उसकी बात को सुनना सीखो। लगातार काम करो, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। कोई भी इनवाइट करे, कोई भी बुलाए, कोई स्पेशल काम हो, कोई मीटिंग हो, टाइम से पहुंचो और टाइम से रिस्पॉन्स करो। ईमानदार रहो और अपनी सोच को मजबूत बनाओ। तुम जितना अपने आप को, अपने थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग बनाओगे, लाइफ उतनी तुम्हारी सीरियस होती जाएगी। और यही चीज़ एक समझदार, हॉनेस्ट और एक मैच्योर इंसान की पहचान है। सोच समझ के फैसला करो और हर फैसले पे अमल करना सीखो। अभी जो बात बोली, ठीक 10 मिनट बाद आपको उन्हीं बात पे यकीन नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि फैसला मैंने गलत ले लिया, इसे बदलना चाहिए। ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती। एक इंसान की स्टेटमेंट, उसकी बात, उसके किरदार से पता लगती है। जिम जाना शुरू करो, अपने शरीर पे ध्यान दो, सही खाओ, सही पहनो और सबसे बड़ी बात, अपने ज़िंदगी को सही से बनाओ। बहुत देर नहीं हुई अभी, तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, तुम चाहो तो अभी भी बहुत कुछ बदल सकते हो। मैंने इतनी सारी चीज़ें सिर्फ कुछ सेकंडों में बता दी। मैंने इसलिए नहीं समझाया कि समझाने का कोई मतलब नहीं होता। अगर आप चीज़ों को याद रखें तो आप बेहतर तरीके से खुद विचार कर सकते हैं। चलो आज मुझे कमेंट बॉक्स में एक जवाब देना। अगर आपके पास कोई ऐसा दोस्त है जो सच में फ्यूचर को लेकर सीरियस है तो उसका क्या नाम है? अगर वो सच में ऐसा कोई इंसान है तो उसके साथ बैठ के कभी बात करना कि यार हमें 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, हम ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सी प्लानिंग करें, ऐसा कौन सा धंधा, कोई व्यापार या ऐसा कौन सा काम करें जिससे कि हम 1 करोड़ रुपए कमा सकें। इसके बारे में प्लानिंग करो कि इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। मैं बात गलत तरीक़ों की नहीं कर रहा, मैं बात बस ऐसे कैजुअली कह रहा हूँ कि आप अपने फ्रेंड के साथ कभी इस बारे में विचार करना। आप देखना कि आपकी थॉट, आपकी थिंकिंग किस हद तक जा सकती है कि आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए या कल को सुधारने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। आप इसके ठीक उल्टा भी कर सकते हैं। आप ऐसे प्लान करिए कि आपको एग्ज़ाम में 98% मार्क्स लाने हैं। इसके लिए आप कितना पढ़ना होगा, किस तरह से पढ़ना होगा, कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी होगी और कौन सा हमें टॉपिक सबसे फेवरेट में रखना पड़ेगा। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे हम घूमने जाने के लिए ट्रिप को प्लान करते हैं। पहले कहाँ जाना है, कैसे जाना है, एक प्लानिंग ही बता देती है कि इंसान अपने लाइफ में कितना सीरियस है और कितना मैच्योर है और वो किसी काम को कितने बेहतर ढंग से कर सकता है। बाकी वीडियो को कैसे लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना और किसी भी तरह का सवाल है तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसे एक और मज़ेदार वीडियो के साथ अगले दिन। धन्यवाद।